दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए कल यानी 28 फरवरी से लोक सुनवाई हो रही है गांव में। और पहली सुनवाई 28 फरवरी को बीरमपुर और मुडरह गांव में दोस्तों की जा रही है। प्रस्तावित क्या है मसौदा? जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के ग्रामीणों को के पुनर्वासन का और पुनर्व्यवस्थापन का। पहले चरण में ग्रामीणों को जिस नीति से पुनर्व्यवस्थापित किया गया था, उनका पुनर्वासन किया गया था, और दूसरे चरण की जो नीति का मसौदा तैयार किया गया है, इसमें अंतर क्या है, क्या खास बातें हैं दोस्तों? दूसरे चरण के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के ड्राफ्ट में कब मिलेगा इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप, और कब होगी अगली धारा का प्रकाशन, और कब से मिलना होगा आपको मुआवजा? इस संबंध में क्या है पूरा अपडेट, आइए देखें जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के पुनर्वासन मसौदे पर 28 फरवरी से 2 मार्च तक सुनवाई होगी। उसके बाद इस लोक सुनवाई में ग्रामीणों से सुझाव मांगे जाएंगे, उनकी आपत्तियों को दर्ज किया जाएगा। उनकी आपत्तियों को दर्ज करने के बाद प्रशासन अंतिम मसौदा तैयार करेगा और उसे अनुमति के लिए कमिश्नर के पास भेजेगा। कमिश्नर से अनुमति के बाद इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा और राज्य सरकार से अनुमति के बाद धारा 19 का प्रकाशन होगा, और धारा 19 के प्रकाशन के बाद ही मुआवजे की फाइल लगनी शुरू हो जाएंगी। संभावना इस बात की है कि अप्रैल माह में जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के किसानों को मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट के पहले चरण के पुनर्वासन से दूसरे चरण के पुनर्वासन मसौदे में खास बात जो है वह यह है कि अब लड़कियों को भी प्लॉट मिलेगा। जो लड़कियां 18 वर्ष से ऊपर हैं, बालिग हैं और शादीशुदा नहीं हैं, उनको भी लड़कों के समान प्लॉट मिलेगा। 5 लाख रुपए रोजगार पहले जैसे ही दूसरे चरण के युवाओं को मिलेंगे। जो लोग रोजगार चाहते हैं उन्हें 5 लाख नहीं मिलेंगे, और जो लोग 5 लाख चाहते हैं उनके रोजगार की कोई गारंटी नहीं होगी। जिन ग्रामीणों के मकान सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं यानी LMC पर बने हुए हैं, उन मकानों का प्रतिकर तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम किसानों को 50 मीटर का प्लॉट मिलेगा। सीलिंग की सीमा 500 मीटर है, यानी 500 मीटर से अधिक किसी भी किसान को प्लॉट नहीं मिलेगा। मसौदे में किसानों के व्यवसाय का खास ख्याल रखा गया है। जो किसान गांव में जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, कृषि या दूध पालन से संबंधित, या कोई दुकान चला रहे हैं या निजी स्कूल चला रहे हैं, इन सभी को व्यवसाय के लिए विस्थापित स्थल पर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरे चरण के रनहेरा और कुरैब के ग्रामीणों को खास सुविधा इस मसौदे में मिलनी जा रही है। 80 परिवार रनहेरा के हैं और लगभग इतने ही परिवार कुरैब के हैं जिन्होंने गांव वालों से ही जमीन ले ली है, जिनका दाखिल खारिज नहीं कराया है। उन ग्रामीणों को जिनके कब्जे हैं यानी घर बने हुए हैं, उनको उस मकान का मुआवजा मिलेगा और उसका प्लॉट भी आवंटित किया जाएगा। दूसरे चरण के मसौदे की ये खास बातें थीं। यह मसौदा संबंधित गांव के लेखपाल और ग्राम प्रधान के पास उपलब्ध है, और लोक सुनवाई में आप इसे देख सकते हैं और अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। इस संबंध में रनहेरा के लोगों में कुछ मतभेद है। रनहेरा के लोगों का कहना है कि मसौदे में शोर की जमीन का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। इसके अलावा रनहेरा के लोगों ने कुछ और समस्याएं बताई हैं। उनका कहना है कि उनकी समस्याओं का भी निराकरण होना चाहिए। रनहेरा के लोग लोक सुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर के इस मसौदे का विरोध कर सकते हैं। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा लगातार हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जेवर एयरपोर्ट के गांव की पल पल की निष्पक्ष खबर, खुली पड़ताल लगातार देखते रहें। जागो हिंदुस्तान, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। नमस्कार।